छत्तीसगढ़ में घुसपैठ रोकने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत बाहरी राज्यों से काम करने आए लोगों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। आज रायपुर पुलिस ने 2000 से अधिक लोगों को पुलिस लाइन लेकर आई। सभी लोगों के दस्तावेजों की जांच के बाद उनकी वेरिफिकेशन की जा रही है और दस्तावेज सही पाए जाने पर लोगों को वापस भेजा जा रहा है। इसके साथ ही दस्तावेज नहीं पाए जाने पर या अवैध पाए जाने पर एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। तो रायपुर से बड़ी जानकारी, 2000 से अधिक लोगों को पुलिस लाइन लाया गया। बाहरी राज्यों से आए लोगों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और वेरिफिकेशन के लिए इनको पुलिस लाइन लेकर आया गया है। और देखिए, एसएसपी सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद है। वेरिफिकेशन इन लोगों का करवाया जा रहा है। तो घुसपैठ को रोकने के लिए पुलिस की ये सराहनीय पहल। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले और अलग अलग शहरों में अलग अलग राज्यों के और अलग अलग देशों के लोग रहने वालों की तस्दीक शुरू हुई है और बड़ी कार्रवाई हुई है राजधानी रायपुर के सिविल लाइन ग्राउंड में। मैं कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये इतने सारे लोग जिनकी टोटल संख्या 2000 से ज़्यादा बताई जा रही है, ये अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। कोई नेपाल का भी बताया जा रहा है, कोई बांग्लादेश का भी बताया जा रहा है और इनको सुबह से यहाँ पर लाया गया है और लाकर उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और गाड़ियों में भरकर जहां से उनको लाया गया था वहां जिन लोगों की पहचान हो चुकी है, जिन लोगों ने दस्तावेज दिखा दिए हैं, उनको यहां से वापस भी भेजा जा रहा है। ये बड़ी कार्रवाई, लंबी कार्रवाई जो है वो लंबे समय से चल रही है और राजधानी रायपुर के तमाम थानों की जो पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग थानों के CSP मौजूद हैं और रायपुर के जो ASP हैं लखन पटले, वो भी यहाँ पर मौजूद है। पहले उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सर, ये पूरी किस तरीके की कार्रवाई है? सूचनाएं मिल रही थी लगातार कि रायपुर शहर के थाने क्षेत्र में बाहरी लोग आए हुए हैं और विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं, अवैध गतिविधियों में संलिप्त हो सकते हैं और इन्होंने थाने में सूचनाएं नहीं दी थी। इनको आज तस्दीकी के लिए लाया गया था। विभिन्न थानों में अभियान छेड़कर 2068 करीब लोगों को लाया गया है और इनकी तस्दीकी की जा रही है। इनके फॉर्म भराए जा रहे हैं, आधार का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है कि सही है कि नहीं इनका आधार। कुछ लोग ऐसे संदिग्ध पाए गए हैं जिनके आधार में एड्रेस अलग दिखा रहा है और रहने वाले कहीं और के हैं और इस प्रकार से तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उनका और भी जो जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ पर कैरेक्टर रोल भेजा जाएगा ताकि जानकारियों को तस्दीक कराया जा सके। और लगातार इससे पूर्व में भी विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोग रेकी करके घटनाओं को अंजाम दिए, जिसमें चोरी लूट की घटनाओं को अंजाम दिए हैं, बाद में उनको पकड़ा गया है। तो इस प्रकार से आपराधिक तत्व भी प्रतिष्ठानों में काम करने आते हैं और अपनी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो इसमें भी अंकुश लगेगा और हमारे पास डेटा भी रहेगा ताकि कोई भी प्रकार की घटना होने पर हम तस्दीक कर सकें और उनको पकड़ सकें। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए इस तरीके की तस्दीकी कार्रवाई हो रही है, अभी हमने देखा था कि कबीरधाम जिले में एक बड़ी कार्रवाई होती है जिसमें कुछ घुसपैठिए भी मिले थे बांग्लादेश के रहने वाले। तो इन लोगों में कुछ संदिग्ध पाए गए हैं और जो लोग दस्तावेज नहीं दिखा पाए हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? अभी दस्तावेज तो सभी ने दिखाया है, किंतु दस्तावेज को अपन वेरीफाई कर रहे हैं कि सही है कि नहीं, क्योंकि कई जगह नंबर अलग हैं, उनके घर वालों के नंबर उसमें नहीं है आधार में और वो नंबर बंद हो चुके हैं। तो ऐसे नंबरों को भी हम चेक कर रहे हैं कि और ऐसे जो ID हैं उनको भी हम चेक कर रहे हैं और वेरिफिकेशन कर रहे हैं। वेरिफिकेशन में जो सही नहीं पाया जा रहा है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी कार्रवाई की जाएगी और संबंधित जिलों में भी करेक्टर रोल भेजा जाएगा और उनकी कहीं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं है इस प्रकार से जानकारी ली जाएगी और ऐसा पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई होगी। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है रायपुर पुलिस के माध्यम से की जा रही है। तमाम लोगों को यहाँ पर लाया गया है, उनकी तस्दीक की जा रही है, उनके हाथों में दस्तावेज हैं, जो दस्तावेज देखे जा रहे हैं कि कौन कहाँ का रहना। आपसे किस तरीके का फॉर्म भरवाया है? हम लोग आधार कार्ड एप्लीकेशन के लिए नाम पता जी, रहने वाले बिहार झारखंड के हैं। अच्छा जी। तो फॉर्म भरवाने के बाद आपको यहाँ से वापस नहीं थाना लेके जाएगा। अच्छा हाँ। थाना से फिर छोड़ेगा फॉर्म फिलअप करने के बाद तो कुछ लोग जो हैं यहाँ पर बिहार के भी रहने वाले हैं और देख सकते हैं कि इस तरीके के फॉर्म भराया जाना जिसमें किराएदार व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी जानकारी पूरी दी गई है और इस जानकारी के हिसाब से पुलिस के पास भी एक पूरा डेटा
तैयार हो रहा है और उस डेटा के आधार पर अब चूँकि इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रतिष्ठानों में काम करने के लिए अन्य राज्यों से आते हैं और वो किसी तरीके की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं या पाए गए हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों ने जिनके दस्तावेज गलत पाए गए हैं उनको यहाँ से जेल भेजने की कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल एक बहुत महत्वपूर्ण डेटा जो है वो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। रायपुर ज़िले के जितने भी वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और एक बड़ा महत्वपूर्ण डेटा तैयार हो रहा है और इस डेटा के माध्यम से अगर कहीं कोई अपराध होगा या उन अपराधों में इन लोगों में से कोई संलिप्त होगा या ये लोग जो कहीं किसी अन्य ज़िले में अपराध करने के बाद या अन्य राज्य में अपराध करने के बाद यहाँ पर आ गए हैं तो उसकी तस्दीक करने के बाद पुलिस कार्रवाई कर सकेगी। फिलहाल अपराध पर लगाम लगाने के लिए राजधानी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।